आपने अलादीन और उसके जादुई चिराग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अगर आपको आज के दौर में ये चिराग मिले तो आप क्या करेंगे? आवाज़ डिवाइस लेकर आया है स्टोरी वाला कहानियाँ जो छू जाती हैं दिल को। स्टोरी वाला सीज़न 1 में सुनिए आमना फारूक के साथ अलादीन की कहानियाँ। बहुत पुरानी बात है। एक दफ़ा का जिक्र है कि अफगानिस्तान के एक छोटे से गांव में मुस्तफ़ा नाम का एक गरीब आदमी रहता था। पैसे की कमी की वजह से उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। उनके घर में 3 लोग थे, मुस्तफ़ा खुद, उसकी बीवी और उसका इकलौता बेटा, जिसका उसने प्यार से नाम अलादीन रखा। मुस्तफ़ा बहुत गरीब था। किसी तरह वो लोगों के कपड़े सिलाई करके अपने और अपने घर वालों का पेट पालता था, क्योंकि लोगों के कपड़े सिलाई ही उसका रोजगार था। चूँकि मुस्तफ़ा का एक ही बेटा था, इसलिए वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन अलादीन को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। किताबों से तो मानो उसे सख्त नफरत थी। वो तो मनमौजी सा था। उसे ना अपने बाप की जज्बात की फिक्र थी और ना ही अपने मुस्तकबिल की। उसका सारा दिन खेल कूद में गुजरता था। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा को हर वक्त अलादीन की फिक्र रहती थी। मुस्तफ़ा ने अलादीन को तरह तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन अलादीन तो मानो जैसे चिकना घड़ा था। मुस्तफ़ा की किसी बात का उस पर कोई असर नहीं होता। अलादीन को समझाने की पूरी कोशिश के बाद मुस्तफ़ा बहुत मायूस हो गया। चूँकि वो लोगों के कपड़े सिलाई करके अपनी रोजी कमाता था, इसलिए मुस्तफ़ा ने अलादीन को भी सिलाई सिखाने का फैसला किया। उसने अलादीन से इस बारे में बात की, लेकिन अलादीन ने दर्जी का काम सीखने से भी साफ साफ इनकार कर दिया। अलादीन का इनकार सुनकर मुस्तफ़ा और ज्यादा अफसुर्दा हो गया। वो गरीब आदमी दिन रात ये सोचकर परेशान रहता था कि मरने के बाद अलादीन का क्या होगा। ये चीजें मुस्तफ़ा को अंदर ही अंदर से खा रही थी। एक दिन मुस्तफ़ा अलादीन की फिक्र में बीमार पड़ गया। बहुत इलाज के बावजूद उसकी हालत में कोई बेहतरी नहीं आई। उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली गई और एक दिन मुस्तफ़ा अपने बेटे को इस दुनिया में अकेला छोड़कर रुखसत हो गया। अब अलादीन अपनी माँ के साथ इस दुनिया में अकेला रह गया था। वक्त गुजरता गया और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अलादीन की उम्र भी बढ़ती गई। इन हालात में कुछ अरसे के बाद अलादीन जवान हो गया, लेकिन जवान होने के बाद भी उसकी तबीयत में कोई तब्दीली नहीं आई। अपनी जिम्मेदारियों से कताए नजर वो बच्चों के साथ खेलने में मसरूफ रहता। अलादीन की माँ उसकी लापरवाह तबीयत पर बहुत गुस्सा होती थी, लेकिन इकलौता बेटे होने की वजह से उसको कुछ भी ना कहती। एक दिन अलादीन बस्ती के बाहर अपने कुछ दोस्तों के साथ कंचे खेल रहा था। वो इस खेल में मुसलसल बार बार हार रहा था, इसलिए वो गुस्से में था और अपने दोस्तों से कह रहा था कि मुझ पर मत हंसो, मैं आखिर में जरूर जीतूंगा। अचानक एक शख्स जो ताजिर लगता था वहां आया। उसने सर पर सुर्ख पगड़ी बांधी हुई थी और हाथ में बैग लटका हुआ था। करीब आकर उसने अलादीन से कहा, क्या तुम्हारा नाम अलादीन है? अलादीन एक अजनबी से अपना नाम सुनकर पहले तो चौंक गया, फिर बोला, हाँ मेरा नाम अलादीन है, लेकिन आप कौन हो? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा और ना ही मैं आपको जानता हूँ, फिर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बेटा, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। वो आदमी जो एक सौदागर लग रहा था प्यार से बोला, क्योंकि मैं तुमसे उस वक्त से दूर हूँ जब तुम छोटे से थे। तुम्हारे वालिद मुस्तफ़ा भी तब जिंदा थे। अलादीन बड़ा हैरान हुआ, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? अलादीन ने फिर पूछा। मैं तुम्हारा चाचा हूँ बेटा, आदमी ने कहा। मैं एक परदेश में रहता हूँ। तुम्हारे वालिद की वफात की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं एक परदेश में रहता हूँ। तुम्हारे वालिद की वफात की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसीलिए मैं तुमसे मिलने यहाँ आया हूँ। इसके बाद वो शख्स अलादीन को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा और रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह रहा था,
अफसोस मेरे भाई, आप बहुत अच्छे थे। बदकिस्मती से आखिरी लम्हात में मैं आपका चेहरा भी ना देख सका और ना ही आपकी मदद कर सका। मुझे माफ कर देना मेरे भाई, मुझे माफ कर देना। फिर उसने अलादीन के माथे को चूमा और कहा, बेटा अब तुम मेरे भाई की आखिरी निशानी हो, आज से तुम मेरे इकलौते बेटे हो। सौदागर की मोहब्बत और प्यार पाकर अलादीन एक लम्हे के लिए कहीं खो सा गया। उसे यकीन हो गया कि ये सौदागर दरअसल उसका चाचा है। वो भी अपने वालिद की मौत का गम करने के लिए उसके साथ रोने लगा। सौदागर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, बेटा मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मैं यहाँ और देर नहीं रह सकता। ये कहकर सौदागर ने अपने थैले से एक छोटा सा थैला निकाल कर अलादीन को दिया और कहा कि ये चंद अशरफियाँ हैं, तुम इन्हें अपने पास रख लो, ये घर के खर्च में काम आएंगी। और घर जाकर अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहना। मैं कल तुमसे इसी वक्त और इसी जगह मिलूंगा, अब मैं जा रहा हूँ। ये कहकर सौदागर उसी तरफ चला गया जहाँ से वो आया था। अलादीन ने हैरत और खुशी से उसे जाते देखा, फिर वो घर लौट गया। उसकी माँ घर में चरखा काट रही थी। वो अपनी माँ के पास आया और कहा, अम्मी आज मैंने चचा जान से मुलाकात की, उन्होंने मुझे ये सिक्के घर के अखराजात के लिए भी दिए हैं। चाचा? कौन सा चाचा? उसकी माँ ने हैरानी से कहा, बेटा तुम्हारा कोई चाचा नहीं है। जैसा कि तुम्हारे बाप ने कहा था कि एक चाचा था, वो बहुत पहले मर चुके हैं, फिर ये तेरा कौन सा चाचा है? अलादीन ये सुनकर हैरान हुआ। उसने अपनी अम्मी को सब कुछ बताया जो चाचा के साथ हुआ और कहा कि अम्मी अगर वो सौदागर मेरा चाचा ना होता तो मेरे बाप को याद करके इतना रोता क्यों, और वो मुझे इतने अशरफियाँ मुफ्त में क्यों देता? वो मेरे बाप का भाई जरूर है, शायद तुम उसके बारे में कुछ जानती नहीं हो। हाँ ये मुमकिन है, क्योंकि तुम्हारे वालिद ने तो कभी तुम्हारे चचा का मुझसे जिक्र किया नहीं। माँ ने कहा, ऐसा ही हुआ होगा अम्मी। अलादीन ने अपनी अम्मी को समझाते हुए कहा, अम्मी तुम्हारी और पापा की शादी से पहले पापा का कोई भाई जरूर था और पापा से किसी लड़ाई या झगड़े की वजह से वो घर छोड़कर गया होगा, अब वो हमसे मिलने आया है। ये सुनकर अलादीन की अम्मी ने कहा, बेटा जो तुम कहते हो बिल्कुल ठीक लगता है, अगर ऐसा है तो तुम कल उनसे जरूर मिलना और उसे घर ले आना। फिर उसकी अम्मी ने चरखा काटना शुरू किया। इसके बाद अलादीन ने अशरफियों से कुछ अशरफियाँ निकाली और घर का सामान खरीदने बाजार गया। अलादीन उस दिन बहुत खुश था क्योंकि उसे बहुत सारे मुफ्त सिक्के मिले थे। उन अशरफियों को देखकर वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। तो अब ये जानने के लिए कि सौदागर उसका चचा भी था या नहीं, इसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए सुनते रहिए स्टोरी वाला।